बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में कुशासन और जंगल राज है, विकास ठप हो गया है, राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ा है। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर, राजस्थान की धरती पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? पूरी देश की प्रगति के अंदर, देश की मजबूती के अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पदाधिकारी हमारे राजस्थान और जयपुर में आए हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर एक सेवा भाव का माहौल रहे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसी के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके लिए संगठन में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और संगठन में आपस में बैठ के चर्चा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बड़ी चुनौती है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुशासन हो रहा है, जंगल राज है, सरकार के नाम पे जीरो है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। ये एक चिंता की विषय है और ये दुख की। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई, इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद वन्यजीव विभाग अभ्यारण्य में बाघिन लाने की तैयारियां तेज कर चुका है। अभ्यारण्य में टाइगर T115 के आने के बाद जल्द ही बाघिन आएगी। यह अभ्यारण्य बूंदी जिले में अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और सघन वन के 307 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1985 से बाघों की संख्या घटी, 1999 में बाघ विलुप्त हो गए। अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। टाइगर रिजर्व अब ये बन चुका है, तो इसके हिसाब से जंगल की, यहाँ की आबोहवा भी चेंज होगी, वन्यजीवों की संख्या में इजाफा होगा और वन्यजीवों की संख्या और प्रकृति को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आएंगे। तो टूरिस्टों के लिए, वैसे बूंदी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, फिर भी टाइगर के लिए भी एक नया क्षेत्र मिल गया है। अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ सभी पार्षदों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। पार्षदों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, मूलभूत समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने और पार्षदों की उपेक्षा का आरोप लगाया। पालिका नसीराबाद के सभी पार्षदगण जिला कलेक्टर महोदय को नसीराबाद अध्यक्षा, नगरपालिका अध्यक्षा शारदा गोमा मित्तलवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन लेके आए हैं और अभी हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विकास 1% भी नहीं हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। 2.5 साल से साधारण सभा नहीं हुई है। जब अपना बोर्ड है, अपनी सरकार है, फिर क्या कानून, क्या कायदे, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। डूंगरपुर के सागवाड़ा में यही तो हो रहा है। दरअसल वर्तमान सागवाड़ा नगर पालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच है। ऐसे में भवन जनता के लिए उपयुक्त और सुविधायुक्त है। इसमें 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी कराए, लेकिन अब अध्यक्ष नरेंद्र खोडानिया ने
भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खुडानिया ने भवन को गिराने का काम शुरू कर दिया। साथ ही कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खुडानिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। सांसद कनकमल कटारा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभी 50-60 तक कुछ नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खुडानिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। उनकी सोच बिल्कुल निंदनीय सोच है। वो पूरी तरह से विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इनका विरोध करना, विकास के कार्यों में हमेशा अड़चन पैदा करना। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। और बाकी जो है वो रिपोर्ट एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई डिटरमाइन कर देंगे। कांग्रेस के मंत्री विधायक एक के बाद एक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। माननीयों के साथ उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामले सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन प्रकरणों के चलते विपक्ष लगातार हमलावर है तो कांग्रेस को बचाव करना भारी पड़ रहा है। प्रदेश में सरकार की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जगह जगह हुई हिंसा और तनाव की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ाई, तो अब कांग्रेस के ही मंत्री विधायक सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजा मामला डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा का है। घोघरा के खिलाफ जब अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो घोघरा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राज्यसभा चुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम से कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। वहाँ घटना दूसरी हो गई। वहाँ कोई अति उत्साह में किसी को बंद कर दिया, एटीएम को बंद कर दिया। तो कानून का राज है राजस्थान के अंदर और कानून का राज रहना चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। तो गणेश घोघरा जी का मामला इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई, तो कार्यकर्ता भी वहाँ थे, मान लीजिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो होगा उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, नौजवान साथी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।